नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इजाजुद्दीन। खबरों के आगाज पर पेश है सुर्खियां। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर करोड़ों अफराद के लिए जज्बे तक़वियत। विश्व कवि को यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आज़म का ख़िराज अक़ीदत। भोपालपल्ली जिले में वज़ीर सेहत का दौरा, 100 बिस्तरों के अस्पताल का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। कामारेड्डी हादसे पर वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, मरने वालों के अफराद खानदान को 2 लाख रुपये मुआवजे का मोदी ने किया ऐलान। रियासती हुकूमत की जानिब से मजीद 2 लाख रुपये फराहम करने चीफ मिनिस्टर KCR का बयान। जारिया महीने की 14 तारीख को प्रजा संग्राम यात्रा की इख्तितामी तकरीब में मरकजी वजीर अमित शाह की शिरकत। जलसे को कामयाब बनाने BJP के रियासती सदर बंडी संजय के इक़दामात का आगाज। और शुमाली आंध्रा और उड़ीसा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तूफान आसानी, साहिलों पर चल रही हैं शदीद हवाएं। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि कौमी तराना के मेमार नोबेल इनाम याफ्ता रवींद्रनाथ टैगोर करोड़ों अफराद के लिए एक जज्बे तक़वियत है। उन्होंने कहा कि टैगोर के फ़िक्र ख्याल से लाखों लोगों ने इस्तिफ़ादा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की हमाजह तरक्की में उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए वो पाबंद अहद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर किसी को हमारे मुल्क की तहज़ीब व तमद्दुन पर फ़ख्र होना चाहिए। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही। यदि त्वत्आत्मनि पीनायाति को भी एक छलहि, यदि गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो, सोचिए ये कितना बड़ा मंत्र है, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। जब इतनी बड़ी प्रेरणा हमारे सामने है तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने कहा कि TRS हुकूमत के दौर में भोपालपल्ली तेजी से तरक्की हासिल कर रहा है। गरीब आवाम को सरकारी अस्पतालों में सेहत की बेहतर खिदमत फराहम की जा रही है। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में सेहत के वजीर हरीश राव और पंचायत राज के वजीर ईदाकर राव के साथ उन्होंने दौरा किया। इस सिलसिले में हरीश राव ने 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष अस्पताल के कामों का संग बुनियाद भी रखा। 200 పడకల ఆసుపత్రిలో భాగంగా పీడియాట్రిక్ ICU సేవలు కూడా భూపాలపల్లి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం। మరి ఈ సందర్భంగా నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా। సరే మీరు అడిగినవన్నీ తెస్తున్నాం, ఎందుకు పేద ప్రజలు ప్రైవేట్లకు పోవద్దు, మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవద్దు, మీకు మంచి వైద్యం అందుబాటులో ఉండాలి, హనుమకొండ దాకా పోయే పరిస్థితి, వరంగల్ దాకా పోయే పరిస్థితి, MGM దాకా పోయే పరిస్థితి లేకుండా ఇక్కడే మీకు సౌకర్యాలు పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। గత 75 ఏళ్లలో TRS ప్రభుత్వం రాకముందు, తెలంగాణ రాకముందు భూపాలపల్లిలో ఉత్త PHC ఉండే, ఇలా PHC నుంచి మెడికల్ కాలేజీకి ఇలా భూపాలపల్లి పెరిగిందంటే అది KCR గారి వల్ల, TRS ప్రభుత్వం వల్ల అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా। ఎక్కడ PHC, ఎక్కడ మెడికల్ కాలేజీ? PHC అంటే ఉండేది 10 పడకలు, మెడికల్ కాలేజీ అంటే ఉండేది 650 పడకల ఆసుపత్రి ఉంటుంది। PHC అంటే ఉండేది ఒక్క డాక్టరు, మెడికల్ కాలేజీ అంటే 150 మంది డాక్టర్లు ఉంటారు। ఒక్క డాక్టర్ నుంచి భూపాలపల్లి 150 డాక్టర్లు ఉండే స్థాయికి ఎదగబోతా ఉంది। BJP के रियासती सदर बंडी संजय ने दूसरे मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा के इख्तितामी जलसे को बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद करने पर गौर किया जा रहा है। जारिया महीने की 14 तारीख को महेश्वरम के पुगड़ा में मुनक़्क़िद किए जाने वाले इस जलसे में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करने वाले हैं।
اس جلسے میں پارٹی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے والی ہے۔ پارٹی قائدین کی جانب سے اس جلسے کے لیے ہر ایک پولنگ بوتھ سے کم 20 افراد کی شرکت کو یقینی بنانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ امت شاہ کے جلسے میں ہر ایک اسمبلی حلقے سے کم 5000 افراد کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ امت شاہ کے جلسے کے انتظامات پر بنڈی سنجے پارٹی قائدین سے بات چیت کر رہے ہیں۔ مختلف اضلاع کے قائدین سے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ بنڈی سنجے نے GHMC کے BJP کارپوریٹرز کے ساتھ بھی ایک اجلاس منعقد کیا۔ ان کے علاوہ منڈل صدور، ضلع صدور سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ بنڈی سنجے کی جانب سے متحدہ محبوب نگر ضلع میں یاترا کے دوران عالمپور، گدوال، نارائن پیٹ اور محبوب نگر میں منعقد عوامی جلسے کافی کامیاب رہے۔ تاہم اختتامی جلسے کو مزید کامیاب بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں کیتھ لیب، اسکین لیب، سٹی اسکین جیسی اصلی سہولتیں فراہم کرنے کے بعد حکومت نے 5.95 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید سہولتیں فراہم کی۔ ہاسپٹل میں 300 بستروں کے ICU میں مزید 75 بستروں کا اضافہ کیا گیا۔ ایک ہفتے میں یہ بستر تیار ہو جائیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر B ناگیندر نے بتایا کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں کارپوریٹ ہاسپٹل سے بہتر خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ہی 3 آپریشن تھیٹرز تعمیر کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک گردوں کی تبدیلی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں روزانہ 3000 مریض آؤٹ پیشنٹ خدمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان مریضوں کو رجسٹریشن کی سہولت دینے کے لیے 75 لاکھ روپے سے OP کاؤنٹرز میں توسیع کی جا رہی ہے۔ ان میں مزید 4 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ قلی قطب شاہ بھون میں مریضوں کے لیے لفٹ کی سہولتوں کو 5ویں منزل تک توسیع دی گئی ہے۔ کسانوں کو کاشتکاری سے متعلق مسائل سے نمٹنے میں مشورے دینے کے لیے خاص طور سے زراعت کی ترقی کو مرکزی اہمیت دیتے ہوئے ریاستی حکومت ایک پروگرام چلانے پر غور کر رہی ہے۔ عہدیدار خود کسانوں کے پاس جا کر انہیں کاشتکاری کے بارے میں مشورے دینے کے علاوہ زراعت کے مختلف طریقوں اور اس سے ہونے والی آمدنی کے ذرائع کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ پلے پرگتی اور پٹنہ پرگتی کی طرز پر کسانوں کے لیے ویواسایا پرگتی کے نام سے یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں محکمہ زراعت کے عہدیداروں کی جانب سے قواعد و ضوابط تیار کیے جا رہے ہیں۔ موسم برسات میں یا سنگی سیزن میں شروع ہونے کے موقع پر دیہاتوں میں عہدیداروں کا گروپ دورہ کرتے ہوئے کسان سے ملاقات کرے گا اور انہیں زراعت اور اس سے متعلق شعبوں میں آمدنی کے وسائل کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا۔ زراعت، آبپاشی، مارکیٹنگ، باغبانی، امداد باہمی، محکمہ افزائش مویشیاں جیسے محکمہ جات کے علاوہ آچاریہ جے شنکر ایگریکلچر یونیورسٹی کے سائنسداں بھی اس گروپ میں شامل ہوں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بعض مقامات پر کسان دھان کے کھیت میں مچھلیوں کی افزائش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد کسانوں کو زراعت کے متبادل طریقوں کے ذریعے آمدنی میں اضافے کے راستے بتانا ہے۔ سپریم کورٹ میں مزید 2 نئے ججز نے عہدے کا حلف لیا۔ گوہاٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سدھانشو دھولیا اور گجرات ہائی کورٹ کے جسٹس JB پاردیوالا کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس NV رمنا نے حلف دلایا۔ ان دونوں کی شمولیت سے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ اس طرح سپریم کورٹ میں ججز کی جملہ تعداد مکمل ہو گئی ہے۔ 30 ماہ کے بعد سپریم کورٹ نے ججز کی تعداد مکمل ہوئی۔ نومبر 2019 میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد مکمل تھی۔ اس کے بعد مختلف ججز کی ثبوتدوشی کی وجہ سے جائیدادیں خالی ہوتی رہیں۔ مرکز نے ان 2 ججز کے تقرر کے تعلق سے سپریم کورٹ کے الزام کی سفارش کے 48 گھنٹوں کے اندر ہی منظوری دے دی۔ نظام آباد ضلع نندی پیٹ منڈل کے ویلمل گرام پنچایت کی ترقی ملک کے لیے ایک مثال بن گئی ہے۔ سنسد آدرش گرام یوجنا کے تحت حالیہ جن ایوارڈز کا اعلان کیا گیا تھا ان میں ویلمل گرام پنچایت کو آدرش گرام پنچایت کا ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے دیہاتوں کی ترقی کے لیے گرام پنچایتوں کو ترغیب دینے کے مقصد سے یہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ ضلع مستقل سے 20 کلومیٹر دور واقع اس گاؤں کے لوگ پہلے روزگار کی تلاش میں خلیجی ممالک کا رخ کیا کرتے تھے۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کے ترقیاتی اور بہبودی پروگراموں سے استفادہ کرتے ہوئے مقامی اور عوامی نمائندوں نے گاؤں کی ترقی میں خصوصی دلچسپی لی، جس کی وجہ سے اس گاؤں نے مثالی ترقی حاصل کی ہے اور مرکزی حکومت کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ 11 ایوارڈز اور 2 MPTC حلقوں کے علاوہ 100 سے زیادہ یوتھ تنظیمیں رکھنے والے اس گاؤں میں ہریتا حرم کے ذریعے پودے لگانے کے علاوہ پارکس بھی قائم کیے گئے۔ گاؤں میں لائبریری، صحت کے مراکز کے علاوہ زراعت کے نئے طریقوں پر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ مقامی رکن پارلیمنٹ اور رکن اسمبلی کی جانب سے بھی گاؤں کی ترقی میں مکمل تعاون کیا جا رہا ہے۔ وقت پر فنڈز فراہم کرنے کی وجہ سے یہاں کئی ترقیاتی کام مکمل کیے گئے ہیں۔ مقامی افراد نے گاؤں کو مرکز کا ایوارڈ حاصل ہونے پر مرکز کا اظہار کیا ہے۔
सिंगारेड्डी कोयले की पैदावार में मुल्क का एक मिसाली इदारा है। रामागुंडम में सिंगारेड्डी की जानिब से काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बरक़ी की पैदावार पर तवज्जो दी जा रही है। इस सिलसिले में कोयले से बरक़ी की पैदावार के साथ साथ मुतबादिल तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए 50 मेगावाट शमसी तवानाई भी तैयार की जा रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे संपत कुमार की ये रिपोर्ट। पेद्दापल्ली जिले रामागुंडम रीजन के अहदेदार कोयले की पैदावार के सिलसिले में पूरे मुल्क में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। यहाँ कोयले के जरिए बरक़ी पैदा की जाती है। ताहम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल को इस्तेमाल में लाने पर अहदेदार तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। इस सिलसिले में सिंगारेड्डी ने पहले मरहले में 300 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा करने का निशाना मुक़र्रर किया है। इसमें 129 मेगावाट बरक़ी की पैदावार की जिम्मेदारी BHEL को सौंपी गई है। इस सिलसिले में रामागुंडम RG3 ने 50 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा करने के लिए प्लांट कायम किया है। मार्च 2019 में इस प्लांट की तैयारी का काम शुरू हुआ था। नवंबर 2020 में सोलार प्लेट्स नस्ब किए गए। दिसंबर 2021 तक तकरीबन 250 एकड़ पर सोलार प्लेट्स की तनसीब का काम मुकम्मल हो गया है और अब ये प्लांट बरक़ी पैदा करने के लिए तैयार है। सिंगारेड्डी के एडिशनल जनरल मैनेजर P. अलीशाह ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि इस प्लांट की तामीर के लिए सिंगारेड्डी की जानिब से 226 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। रोजाना 2,50,000 यूनिट बरक़ी पैदा करने की गुंजाइश वाले इस प्लांट में इस वक्त 1,60,000 यूनिट शमसी तवानाई पैदा की जा रही है। आने वाले दिनों में मुकम्मल सतह पर बरक़ी पैदा की जाएगी। BHEL के टेक्निकल इंजीनियर अविनाश साहू ने बताया कि इदारे के मुलाजमीन और अमला रोजाना तकनीकी निगरानी रखते हुए बरक़ी पैदावार में आने वाली रुकावटों को दूर कर रहे हैं। हम लोग सिंगरेड्डी का 129 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो फुल्ली तेलंगाना में स्प्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये करंट प्रोजेक्ट जो है रामागुंडम में 50 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट है जो कि सिंगरेड्डी का बिगेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है। अभी इसका कमीशनिंग हो चुका है 50 मेगावाट और फुल जनरेशन अभी मई तक अचीव हो जाएगा, जिससे आपको 250,000 यूनिट्स आपको जनरेट होगा पर डे, जिससे आपका कोल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ये सिंगरेड्डी का दे आर टेकन दिस इनिशिएटिव टू, वो लोग अपना इनिशिएटिव लिया है जिससे कोल डिपेंडेंसी कम हो जाएगा और हम लोग इसमें एग्जीक्यूशन करके उनका सपोर्ट दे रहे हैं सर। उन्होंने बताया कि इस महीने के आखिर तक मुकम्मल सतह पर यानी 250,000 यूनिट बरक़ी की पैदावार शुरू हो जाएगी। रामागुंडम की सनती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 6 लाख यूनिट, घरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2 लाख यूनिट बरक़ी की ज़रूरत है। ताहम इस वक्त NPDCL को माहाना 14 करोड़ रुपये बरक़ी बिल की शक्ल में अदा किए जा रहे हैं। शमसी तवानाई दस्तयाब होने की वजह से 2 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। आने वाले दिनों में शमसी तवानाई की पैदावार में इजाफा होने पर 4 करोड़ रुपये तक की बचत होने की तवक्को की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, हैदराबाद। कामारेड्डी जिले एल्लारेड्डी मंडल हसनपल्ली में पेश आए सड़क हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफसोस जाहिर किया है। मरने वालों के अफराद खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मरने वालों के अफराद खानदान के लिए 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये मुआवजा का ऐलान किया है। कल शाम हसनपल्ली गेट पर टाटा AC गाड़ी सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गई थी। इस वाक़े में 9 अफराद हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए थे। इसी दौरान हादसे में मरने वालों के अफराद खानदान को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस हादसे पर असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLC कविता ने अफसोस का इजहार किया था। खलीज बंगाल में बनने वाला समंदरी तूफान आसानी मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। महकमे मौसमियात ने बताया कि तूफान कल शाम तक शुमाली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिल की तरफ बढ़ेगा। इसके असर से आज और कल तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी वहां दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है। महकमे मौसमियात ने इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद जिले जनपद मंडल में कल दर्जे हरारत 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर में रात का दर्जे हरारत 30 डिग्री से तजावुज कर गया है। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियां और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर करोड़ों अफराद के लिए जज्बे तक़वियत। विश्व कवि को यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आज़म का ख़िराज अक़ीदत।
بھوپال پلی ضلع میں وزیر صحت کا دورہ، 100 بستروں کے اسپتال کا ہریش راؤ نے کیا افتتاح۔ کاماریڈی حادثے پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس، مرنے والوں کے افراد خاندان کو 2 لاکھ روپے معاوضے کا مودی نے کیا اعلان۔ ریاستی حکومت کی جانب سے مزید 2 لاکھ روپے فراہم کرنے چیف منسٹر KCR کا بیان۔ جاریہ مہینے کی 14 تاریخ کو پرجا سنگرام یاترا کی اختتامی تقریب میں مرکزی وزیر امت شاہ کی شرکت۔ جلسے کو کامیاب بنانے BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کے اقدامات کا آغاز۔ اور شمالی آندھرا اور اڑیشہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے طوفان آسانی، ساحلوں پر چل رہی ہیں شدید ہوائیں۔